मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। को है पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया है पागल, उसको तो दिख जाए साला मारू सालों को। बाबा बागेश्वर चूतिया है? चूतिया है साला, बंदर है वो। आइए आइए, बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। दोस्तों, धर्म के नाम पर जो खेल खेला जाता है खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब उसका उच्चतम स्तर पहुंच गया है। क्योंकि अगर आप नेता हैं और उसके आधार पर कुछ करते हैं तो समझ भी लिया जाए, लेकिन अगर आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक ऐसे व्यक्ति के पैरोकारी करने पर उतर आए या फिर उसे छोटा भाई बताने पर उतर आए जो हिंदू राष्ट्र की बात तो करते हैं, साथ साथ वो व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगलने का काम करे, वो व्यक्ति लोगों को गुमराह और बेवकूफ बनाने का काम करे, वो व्यक्ति महाकुंभ में हुई भगदड़ पर मारे गए लोगों को पर सांत्वना जताने के बजाय यह कहे कि उन्हें मोक्ष मिल गया है, एक ऐसे व्यक्ति को अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहें कि वो उनके छोटे भाई हैं तो वाकई हैरानी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि ये तमाम लोग जो इस तरह का बयान देते हैं या फिर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे बयान देना, आसाराम बापू, राम रहीम, ये रणवीर इलाहाबादिया, ऐसे लोगों का कांटेक्ट सीधे ऐसे ही बीजेपी के साथ क्यों निकलता है, क्यों उच्चतम स्तर पर बैठे हुए लोगों के साथ निकलता है? आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं नरेंद्र मोदी साहब का बयान सुनाने जा रहा हूं। इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसी बयान में सब कुछ छिपा हुआ। सुनिए। मेरे छोटे भाई कौन है? धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री छोटे भाई हैं। काफी समय से क्या कर रहे हैं देखिए। देश में एकता के मंत्र को लेकर, एकता के मंत्र सुनिए, लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। ये जागरूक कर रहे हैं, जबकि आपने अमूमन इनके मुंह से जो भाषाशैली सुनी होगी वो मुसलमानों के खिलाफ ही सुनी होगी। हिंदू राष्ट्र के नाम पर किस तरह के गंदगी उगलने का काम बागेश्वर कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, वो हर कोई जानता है। अब देखिए, राजा सिंह चौधरी लिखते हैं, देशद्रोही सावरकर अंग्रेजों की पेंशन पर पलता था और हिंदू मुस्लिम करता था। ये संघीय देशद्रोही नरेंद्र मोदी अमेरिका की यूएस एड के पैसे पर पलकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है। 100 साल से संघियों का चरित्र यही है। ये राजा सिंह चौधरी लिखते हैं। लेकिन खुद ही सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसे व्यक्ति वाकई विवादित है, बयान विवादित है, और छोड़िए, मैं तो मुसलमानों के खिलाफ तो छोड़िए, हिंदुओं के लेकर भी उनकी मौत पर सांत्वना देने के बजाय मोक्ष की बात करता हूं। उस आदमी क्या करने गए थे वहां पर, जरा देखिए। नरेंद्र मोदी साहब ये कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे। इसमें आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सरकार, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी हैं, नरेंद्र मोदी साहब हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अब ऐसे लोगों के साथ मंच साझा किया जाता है। सागर कमिश्नर लिखते हैं, बागेश्वर धाम आस्था के केंद्र के साथ आरोग्य का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कैंसर अस्पताल में सुविधा से वंचित कैंसर रोगियों को मुफ्त इलाज मिलेगा, यह दावा किया जा रहा है। अब क्या कह रहे हैं, पहले नरेंद्र मोदी साहब का यह भी बयान सुन लीजिए। और अगर कोई पैसे मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो क्या करेंगे आप? लिखेंगे। तो यहां पर भी चिट्ठी लिखवाने की बात हो रही है। राम मोहम्मद सिंह आजाद कहते हैं, लेकिन आप लोगों की विचारधारा तो घर गृहस्थी त्यागने की है। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में जरूर आऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं। अब ये आदमी कैसे हैं, जरा इनको भी समझ लीजिए। कि मैंने कहा ना, मुसलमान तो छोड़िए, हिंदुओं के लिए भी क्या कुछ कहते सुनिए। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह दें। तो हमारे जो हिंदू सनातन परंपरा में भगवान की श्रेणी प्राप्त हैं, यानी शंकराचार्य, उन्होंने भी इन्हें लताड़ लगाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को क्यों पसंद आ रहे हैं, ये रॉकेट साइंस नहीं है समझने की। मिश्रा अमरीश लिखते हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, महाराज ने लुच्चे लफंगे आरएसएस संघीय सनातन विरोधी फर्जी
सनातनी श्री धीरेन्द्र शास्त्री को उसकी औकात बता दी। सनातन धर्म और आरएसएस में कोई मेल है ही नहीं, ये स्वयं करपात्री जी महाराज दशकों से पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन सुनने के लिए कौन तैयार है। इस समय देखिए और क्या क्या तमाशे होते हैं, जरा ये भी देखिए। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की, जरा दृष्टि बात कीजिए, किसके पास थी? फोन लगाया हनुमान जी को, सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाथ से ही देखिए। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास। सुनिए, ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे, मैं बप्पा के आदेश। ये हाई टेक्निक से लबरेज हैं और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपना भाई बताते हैं। हनुमान जी को फोन लगाया डायरेक्ट, वो भी हाथों से हथेली पे करके। अभी और भी वीडियोस हैं दोस्तों, देखते जाइएगा। देखिए एक और बयान सुनिए भाई का मेरे, देखिए नरेंद्र मोदी, मेरे भाई क्या नरेंद्र मोदी साहब। आइए आइए, बस छूना नहीं, हमें अछूत आदमी है। सोचिए, अछूत आदमी नरेंद्र मोदी साहब के भाई हैं। नरेंद्र मोदी साहब का जो बयान मैंने सुना है, सुनते जाइए। गरीब अमीर मध्यम वर्ग कोई भी परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए। तो इसमें लिखा न्यूज़ 24 ने, अगर कोई पैसा मांगता है तो सीधे मुझे चिट्ठी लिखना, बाकी काम मैं कर लूंगा। घूसखोरों को पीएम सर की सीधी चेतावनी। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, अदानी वाला काम निपटाइए सर, आपके दोस्त के देश ने घूसखोरी की शिकायत की है, नोटिस तो सर्व कर ही दिया है, देश की बेइज्जती हो रही है, ये लगातार कहा जा रहा है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है। किस पर देना है? धीरेन्द्र शास्त्री पर, भाई हैं वो। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री अकेले तो है नहीं, अब जरा इनको भी सुनिए। सबसे पहले तो सवाल ये कि बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया है पागल, उसको तो दिख जाए साला मारू सालों को। बाबा बागेश्वर चूतिया है? चूतिया साला, बंदर है वो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, और जो उसके साथ सोचिए बदमाश है वो मोदी के भाई के लिए क्या कह रहे हैं। बोलना पागल है, क्या बोले बच्चा हम, तुम साला कभी मिल जाएगा साला बंदर बना देंगे उसको हम। अच्छा, बाबा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी सनातन धर्म से आते हैं, तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। सनातन धर्म के अंदर रहते तो सनातन धर्म के लिए क्या कर रहा है वो? आलतू फालतू ऐसे कमेंट करता है, ऐसी बातें करता है कि क्या कहते हैं। अब उसके लिए हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे भी गुस्से हो रहे हैं। देखिए, कम से कम ये साधु संतों, जो असली साधु संत हैं, जो तपस्वी हैं, वो इस बात को मानते हैं कि किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम ये आदमी कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की शायद विचार से, जो विचार हैं, जो विचारधारा है, उस पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। शंकराचार्य नहीं बैठते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती नहीं बैठते हैं, जो आपके और हमारे लिए, खासकर हिंदू समाज के लिए भगवान के तौर पर हैं, वो नहीं बैठते। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, इसीलिए छोटे भाई कहलाते हैं। साधु संतों में इस आदमी को लेकर कितनी नाराजगी आपने देखी ली। अब चलिए नरेंद्र मोदी साहब और योगी आदित्यनाथ जी के बीच का अंतर देखिए। भारत को 5 ट्रिलियन बनाएंगे, इकोनॉमी बनाने के 2024 से पहले सिद्ध करने में जुटे हैं। 2025 में ओके 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। अच्छा, 2027 तक होंगे। देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। सबके अलग अलग बयान है। कोई 2024 में बनवाते हैं यही मोदी जी, फिर 2025 में कहते हैं कि अभी तैयार हैं हम, 2027 में अमित शाह कहते हैं कि हो जाएगी इकोनॉमी 2027 तक। मतलब अपने में ही इनका बैर है, क्या पता नहीं क्या अपने मन से कुछ भी बोलना। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 29 में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी बनेगा, और बस देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनेगा। जैसे 22 में फिर बन रहा था, 25 में, 24 में, और अब बनने जा रहा है 2027 के बाद, अब 2029 में बनेगा। यानी अंतर कोई नहीं है, लेकिन भाई हैं नरेंद्र मोदी साहब के। अब आपने तो देख ही लिया कैसी भाषाशैली का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।